हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शिल्पा विश्वकर्मा और अर्चना वैद्य टीचर। बच्चों, आज हम भूगोल छठी कक्षा के अंतर्गत पाठ 2 पृथ्वी और रेखा जाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, दिए हुए आकृति कोणीय दूरी में देखिए, कोण य र ल कोण प फ ब कोण क ख ग तीनों कोण समान मूल्य के हैं। इन कोणों की दूरी 50 अंश है। क ख ग घ भी 50 अंश का है कोण। परंतु भूगोलक पर यदि हम य ल प ब और क ग को रेखा से जोड़े तो उनके बीच की दूरी अलग अलग होगी। इसका मुख्य कारण पृथ्वी का गोल आकार है। करके देखो। आकृति की अम रेखा पर ध्यान दो। वह 0 अंश दर्शाती है। अब म ब जोड़ो। म ब रेखा द्वारा अम के साथ किए गए कोण को मापो। उसे ब के निकट लिखो। अब ब में से गुजरने वाला तथा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला अर्धवृत्त आकृति में बिंदुओं द्वारा दिखाया गया है, उसे गाढ़ा बनाओ। अब म क जोड़ो। म क रेखा द्वारा अम के साथ किया गया कोण अम क मापो। उसे क के समीप लिखो। अब क में से गुजरने वाला तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला अर्धवृत्त बनाओ। अब 0 अंश बिंदु में से गुजरने वाली और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा खींचो। तुम्हारे ध्यान में यह आएगा कि अ ब क ये पृथ्वी के म केंद्र से विषुवत रेखीय प्रतल पर बनने वाले कोण हैं। इस बिंदु से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं बनाई जा सकती है। इसी भांति म से प्रत्येक अंश पर अर्धवृत्त बनाए जा सकते हैं। उन्हें देशांतरी रेखाएं कहते हैं। इन देशांतरों में से एक देशांतर 0 अंश माना जाता है। 0 अंश देशांतर को प्रमुख देशांतर रेखा कहते हैं। इस देशांतर से अन्य देशांतरों की कोणीय दूरी अंश में बताई जाती है, अतः उन्हें रेखांश कहते हैं। जैसे तुमने आकृति की कृति करते समय गणना की थी, 0 अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा तक की सभी देशांतर रेखाएं भूगोलक पर एक दूसरे के सामने आती हैं। उनके कारण बनने वाला वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर छोटी बनती जाती है, वैसा देशांतर रेखाओं के साथ नहीं होता। सभी देशांतर रेखाएं आकार में एक जैसी ही होती है। देशांतर रेखाओं के मूल्य बताते समय पूर्वी गोलार्ध में 10 अंश पूर्व, पश्चिम अंश पूर्व, 135 अंश पूर्व तथा पश्चिमी गोलार्ध में 10 अंश पश्चिम, 25 अंश पश्चिम और 135 अंश पश्चिम इस प्रकार बताए जाते हैं। 0 अंश देशांतर रेखा के पूर्व की ओर 30 अंश कोणीय दूरी पर स्थित सभी स्थानों को जोड़ने वाली अर्धवृत्ताकार रेखा 30 अंश पूर्व देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा पर कैरो, हरारे, डरबन आदि स्थान आते हैं। इतनी विशाल आकार वाली पृथ्वी पर स्थित स्थानों को सटीक रूप से देखने
देखने से केवल अक्षांशों और रेखांशों द्वारा बताया जा सकता है। किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान होती है, परंतु समीप के दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान नहीं होती। यह संतरे की फाकों के निरीक्षण द्वारा तुम्हारे ध्यान में आएगा। पृथ्वी के गोल आकार के कारण विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है और दोनों ध्रुवों पर यह दूरी 0 होती है। पृथ्वी तल पर समीप के कोई दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किमी होती है तथा विषुवत रेखा पर समीप के किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर के बीच वाले स्थानों की अचूक स्थिति बताने के लिए अंशों को छोटी इकाइयों में बांटना पड़ता है। अंश का यह विभाजन मिनट इकाई और मिनट का विभाजन सेकंड इकाई में किया जाता है। अक्षांशों और रेखांशों के मूल्य अंश, मिनट, सेकंड इकाइयों में बताने की प्रणाली है। इसमें अंश के 60 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्सा 1 मिनट का होता है। इसी तरह प्रत्येक मिनट के 60 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्सा 1 सेकंड का होता है। ये मूल्य चिन्हों द्वारा इस प्रकार दिखाए जाते हैं: अंश, मिनट, सेकंड। क्या तुम जानते हो, कोई भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अक्षांश रेखाओं के अनुसार बदलती जाती है। विषुवत रेखा पर यह दूरी सबसे अधिक होती है तथा ध्रुवों पर यह दूरी 0 होती है। विषुवत रेखा 111 किलोमीटर, कर्क रेखा अथवा मकर रेखा 102 किलोमीटर, आर्कटिक या अथवा अंटार्कटिक वृत्त 44 किलोमीटर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 0 किलोमीटर। अब हम रेखा जाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों बताओ, भूगोलक पर आड़ी रेखाएं, काल्पनिक आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और खड़ी रेखाएं, अर्धवृत्ताकार आकार की काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। वेरी गुड। भूगोलक पर अंकित अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के कारण एक जाल तैयार होता है। इस जाल को रेखा जाल कहते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए रेखा जाल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम पृथ्वी पर स्थान निश्चित करने के लिए अक्षांशों और रेखांशों का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में भी इस प्रणाली का उपयोग अत्यंत प्रभावी ढंग से किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और वैश्विक स्थान प्रणाली GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और इंटरनेट पर गूगल मैप और विकीमेपिया और इसरो के भुवन जैसे संगणकीय मानचित्रण प्रणाली में भी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। हमारी दैनिक उपयोगी वस्तुएं, मोबाइल और मोटर कारों में भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रादेशिक स्थान निर्धारण भारतीय प्रणाली। वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली तकनीकी में भारत ने अपनी
आत्मनिर्भरता सिद्ध की है। इसके लिए भारत स्वयं के 7 उपग्रहों की व्यवस्था को उपयोग में लाने वाला है। इस प्रणाली के कारण दक्षिण एशिया के प्रदेशों और अधिकांश हिंद महासागर में स्थान निर्धारण अचूकता से करना संभव होगा। धन्यवाद। थैंक्स।